थोड़ा मैं ना फेसबुक ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था भाई साहब, जो देखने में मज़ा आ रहा है ना। बिहार में भाई इलेक्शन है, आप सभी को पता ही होगा। अभी जितने भी सुपर स्टार्स हैं ना भोजपुरी के, वो सब आपस में लड़ रहे हैं। मतलब कि दो चार मीम्स ऐसे मैंने देखा। एक में तो खेसारी लाल यादव जी सबको पापा ही कह रहे हैं कि मेरे पिता तुल्य, मेरे पिता तुल्य सबको, पवन सिंह को, निरहुआ को। मेरे पवन भैया का तो ये पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है ये। और दिनेश भैया उस पिता को पैर छू रहा हूँ। क्या बात है। माननीय पिता लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से। तुम्हारे बाप कितने हैं? किसी ने मीम्स बनाया होगा, 4-5 लोगों को कह रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अलग बात है। दूसरी रील देखी भाई मैंने उनकी, जिसमें वो सबको रेल रहे हैं बढ़िया से। पवन सिंह को भी, रवि किशन को भी, मनोज तिवारी को भी, इनको फिर गाली भी दे रहे हैं। रवि भैया और एनडीए जीते जी आपको नरक देंगे, मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग का एक सीढ़ी है। अच्छा, आप वहाँ जाइए, बैठिए और डायरेक्ट सीढ़ी से निकल जाइए स्वर्ग। ऐसा कोई सीढ़ी बन सकता है? बना नहीं है, आप देखा नहीं क्या रवि भैया को? नहीं, क्या योगी आदित्यनाथ जी के सामने ही तो बोल रहे थे कि महादेव ये जो शमशान घाट बना है ना, यहाँ तुम लोग जलोगे इलेक्ट्रिक पे, भर दे जलोगे, भर दे सर दे चले जाओगे उधर। और आदित्य बाबा हंस रहे थे कि अरे यार क्या आप बता रहे थे, हम भी हंस रहे हैं, ऐसी बात है तो। आप सुने नहीं थे? सुन सुने लिया थे ना। ये जो एनडीए है ना सर, ये मरने के बाद के लिए आपकी व्यवस्था देगी। मरने के बाद आप पूरे पाप करो, जितना पापी। इसका मतलब लोगों के अंदर क्या संदेश गया कि यार कितना भी पाप कर लो, मर्डर करो, हत्या करो, रेप करो, बट मरना गोरखपुर में। अच्छा। हाँ, मरना है गोरखपुर में, क्योंकि स्वर्ग की वहां सीढ़ी लगी है। उसी स्वर्ग के सीढ़ी पे बैठो और मारो, सर्द निकल जाओ। तो फिर आदमी तो पापी बन ही जाएगा ना, जब उसको आसानी से स्वर्ग मिल जाएगा तो। हाँ। एक और देखा मैंने, ऐसे ही रैंडम ही देख रहा था, तो एक और देखा मैंने कि मनोज तिवारी एक किसी टीचर को डांट रही है बिल्कुल, कि अभी क्या माहौल है, यहाँ पे गाना गाया जाएगा, आप क्या कर रहे हो। और दूसरे पार्ट में देखा, बहुत उसको लतारा, मतलब उस मैडम को बहुत ही सुना दिया भाई, बहुत ज़्यादा, कि यहाँ 2 करोड़ सीसीटीवी फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या, कि यहाँ पे गाना गवाया जाएगा। ये है आपकी बिहेवियर, ये है आपका बोलने का तरीका। और दूसरे क्लिप में ये कोई सरकारी कार्यक्रम, ये मजाक नहीं कर रहे हैं। आप सांसद को बोलोगे आप गाना गाओ, ये तमीज है आपकी? ये गाने का प्रोग्राम है क्या? आपको इतने भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? ये 2 करोड़ का सीसीटीवी लगने, जरा आप बोलो जरा गाना गा दीजिए। चलिए आप नीचे बैठिए, चलिए आप मन से नीचे जाइए, इन पे कार्रवाई करो, ठीक है? इसको बिल्कुल नहीं क्षमा किया जाना चाहिए। जब इतने इनको पता नहीं है कि सांसद से कैसे बात करते हैं, तो छात्रों से कैसे बात करेंगी? चलो आप जाके बैठो नीचे। कल की है दूसरा क्लिप, उसमें मनोज तिवारी एकदम गाना गा रहे हैं, छठी मैया वाले ट्यून पे गाना गा के वोट मांग रहे हैं। समझौले वाली अरे माटी के चूल्हा पे छठी मैया ठेकुआ हली पका, नींबू नारियल पे छठी मैया दौरा लिहली सजा, बासा के बहंगिया हो छठी मैया सैया लिहले जा। अरे बड़ा हरा से लाला बिहारी के तू दीहा बड़ा हरा से। तो भाई पॉलिटिशियन का ऐसा ही है ना, कभी भी पलट सकते हैं ये लोग, है ना। किसी पे भाई भरोसा मत करो। जो आपको लगता है आपके एरिया से सही है, उसको ही वोट दो, ठीक है। कोई बाकी और ये मत देखो कि जितने भी सुपरस्टार्स है ना, एक मैंने रवि किशन का वो देखा, वीडियो देखा आजकल में। वैसे तो बहुत ये बनते हैं कि अरे ये वो सबका आदर सम्मान, गरीब मेरे अपने,
और एक ऐसे ही वीडियो देखा मैंने, कोई पसीना महक रहा होगा किसी का, किसी कार कहीं वोट मांगने गए होंगे रवि किशन, तो वहाँ किसी कार में या जिस गाड़ी में वो चल रहे थे उसमें बैठ गए होंगे वो कोई, तो उसमें पसीना महक रहा था। ठीक है, जनता कहाँ गई है? कितना लोग सब ढिला के वहाँ इसके अंदर है। बैठला रहनी यहाँ पर पिछवा पिछवा तो दौड़त रहत का करी के उतर कौन डाले। बाकी लोग बाद में आ गए, हम 2-3 बंदे थे इसमें पहले से ही। बैठला नहीं उन लोग का पसीना ऐसा महक रहा है ना। अरे अब का बताई रवि भैया, कन्हैया भैया खातिर दिन रात दौड़ल जाते रुके होते। अरे तो हम ही के तुम लोग पूरा सुंगोई बा बंद कर रहे वीडियो बैठ। सारा पसीना हम कहीं सुंगई बा। अब ये देखो भाई, ये है इनकी रियलिटी। ठीक है, अगर सोशल मीडिया नहीं होता ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी तो ऐसा है कि जिस भी गांव में, अभी मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी हैं, कई सारे गांवों में युवा जो हैं, जो यंग जनरेशन के हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं। भले ही सामने विधायक हो, कोई भी हो, कहीं भी अगर आवाज़ उठाया जाता है ना युवा के द्वारा, पता है क्या होता है, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं ना, उस किसी भी गांव चले जाओ तो वहाँ पे हर पार्टी का ना कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं ना, हर एक गांव में आपको मिल जाएंगे कुछ ना कुछ, जिनके घर आते हैं नेताजी, समझ रहे हो, तो वो आपको बोलने नहीं देंगे। ठीक है, वो अगर बोलने में देंगे, एक आध जो बूढ़े हैं, हमारे बड़े बूढ़े हैं, वो आपको शांत करा लेंगे। लेकिन आजकल में मैंने ना 2-4 वीडियो क्लिप ऐसा देखा जिसमें भाई साहब बोल रहे हैं, लड़के बोल रहे हैं, पूरा लताड़ रहे हैं भाई। जी 5 साल में आप आज नजर आए हैं, 5 साल कहाँ थे आप? हम कहाँ भेंट करें आपको? अभी कहाँ मैं आप आए हैं ना गांव में हमारे वोट लेने के लिए, सब 5 साल में कहाँ थे? 5 साल में तो नजर नहीं आए। आए हैं तो लगातार घूमे, आपसे नहीं भेंट लगता है। हम अमेरिका गए थे सर, लगता है हम भूल गए होंगे। हम अमेरिका गए थे घूमने, लगातार 5 साल में तो नजर नहीं आते हैं काम के लिए। आप लोग बात नहीं कीजिए, हमको बात नहीं, देखिए हमारा प्रतिनिधि जी, हम उनसे बात करेंगे, आप बीच में नहीं बोल सकते। भगा रहे हैं कि आपने काम क्या किया, और ये बात सच है भाई। अगर कोई आता है आपके यहाँ से 15 साल, 10 साल, 5 साल कोई जीता हुआ है, तो उससे आप जवाब मांगो, उससे आप हिसाब मांगो। नहीं दे रहा है हिसाब, भगा दो भाई, नहीं है वोट तेरे लिए, तू वापस जा, किसी और को देंगे, नए बंदे को देंगे। ठीक है, और अभी देखो कोई भी जीते, अभी 14 तारीख को रिजल्ट तो आ ही जाएगा, कोई भी जीते, बस एक अपील करना चाहूँगा अपने बिहार के सभी जनता से, एक अपील करना चाहूँगा कि आगे किसी की भी पार्टी बने, कोई भी जीते, जो जोश आप अभी दिखा रहे हो ना, जो जोश आप अभी सब वीडियो बना ले रहे हो, खुल के बोल रहे हो, जो जोश अभी दिखा रहे हो, बाद में भी यही जोश दिखाओ। अगर आपके एरिया में काम नहीं होता है, आप वीडियो बनाओ। वो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी वोटा वोटी के उसमें सब एकदम सब कुछ करके और भाई साहब आपसे वोट ले लिया और फिर बाद में आप भी शांत हो गए, वो भी 4 साल फिर शांत रहेंगे, फिर 5वें साल में, लास्ट 5वें साल में फिर होगा कि ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये कर देंगे। और जो इनका जगता है, जैसे 10,000 दे दिया अभी लेडीज़ को, तो इनका फिर से जगेगा कोई ना कोई स्कीम, और सबका 5वें साल में ही जगता है। 4 साल किसी का कुछ नहीं दिखेगा, सब शांत हो जाएंगे। लेकिन मैं बिहार के जनता को ये कहना चाहूँगा कि आप शांत मत होना। ठीक है, आपके एरिया से जो भी जीतता है उससे लगातार आप सवाल करो, उससे आप लगातार अपना हक मांगो, अपने लिए जागो भाई। अपने लिए जब तक नहीं जागोगे ना, कोई नेता कुछ नहीं करेगा। आज मैंने बहुत 2-4 वीडियो ऐसी भी देखी जिसमें विधायक जी कह रहे हैं कि आप आए हमारे पास ये मांगने, आप हमारे पास ये समस्या लेके आए। अरे विधायक जी, जब अभी आप वोट मांगने खुद आ रहे हो, अभी आप तो खुद ही आ रहे हो ना गाँव, तो जब जीतने के बाद आप खुद क्यों नहीं आ सकते? या जीतने के बाद आप खुद क्यों नहीं उस समस्या को समझ सकते? जीतने के बाद आपको ये क्यों नहीं पता है कि उस एरिया में ये पुल बना या ये रोड नहीं बना है? वो समस्या लेके आपके पास जाए। ठीक है, अभी वोट मांगने तो आप खुद आ रहे हो, तो तभी भी आओ ना, तभी 4 साल लगातार काम करो। अपने भाई तिजोरियों को मत भरो, काम करो। तो भाई अपने आप को बदलना पड़ेगा, फिर बिहार बदलेगा। ठीक है, जय बिहार।